हाँ तो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट 2021 में आने वाले हैं वो बताऊंगा। देखो, हम यहाँ पे सिर्फ 15 डेज में, ओनली 15 डेज में कंप्लीट करेंगे अपनी जूलॉजी। ठीक है ना। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है और पढ़ते रहना है। तो देखो, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है। और कैसे हम सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, उसमें क्या ऑप्शन दिए हैं, कैसे उन्हें टैकल करना है। तो मेनली हम थिंकिंग स्किल डेवलप करेंगे इसमें। ठीक है। और पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम एनालाइज करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है। और ये जरूरी क्यों है, इसको आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन मान सकते हो। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट 21 के हैं, ठीक है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखो, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ डेंटेशन ईच टूथ इन बक्कल कैविटी इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जो बोन। आपको यहाँ पे तीन टाइप के टीथ पढ़ने हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स के टीथ। देखो, पहला होता है हमारा थ्यूकोडोंट। क्या होता है दोस्तों? थ्यूकोडोंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी बक्कल कैविटी है, तो इसमें हमारे जो ये टीथ होते हैं ये ऐसे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, थ्यूकोडोंट। पर हमें इस पे आंसर पे नहीं जाना है। और इसमें देखो, यहाँ पे क्या होती है, रूट्स होती है। ठीक है ना। यहाँ पे नीचे क्या होती है, रूट्स होती हैं। ठीक है। तो थ्यूकोडोंट में क्या होगा, रूट्स प्रेजेंट। अच्छा, दूसरे टाइप का होता है प्लूरोडोंट। क्या होता है, प्लूरोडोंट। ये जो प्लूरोडोंट है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है रेप्टाइल्स में। तो देखो इसमें कैसा है, जैसे ये मान लो आपकी बक्कल कैविटी है, तो एक एंगल पे तीन प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। ठीक है ना। और ये किस में होता है, ये होता है रेप्टाइल्स में, जैसे क्रोकोडाइल। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना। अच्छा, एक होता है हमारा एक्रोडोंट। क्या होता है दोस्तों, एक्रोडोंट। तो एक्रोडोंट में क्या होता है, जस्ट जो टीथ है वो ऊपर लगे होते हैं, जस्ट ऊपर। ठीक है। तो ये एक्रोडोंट किस में होता है, ये होता है हमारा एम्फीबिया में। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, फ्रॉग। ठीक है। और थ्यूकोडोंट तो पता ही है आपको, ये होता है ह्यूमंस में। ठीक है ना। तो रूट्स केवल प्रेजेंट किस में होती है, थ्यूकोडोंट में, बाकी में रूट्स नहीं होती। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, थ्यूकोडोंट। अच्छा, बट इसमें देखो ऑप्शन दिया हुआ है हेट्रोडोंट। ठीक है ना। ये जो हेट्रोडोंट दिया हुआ है इसको देखते हैं। हेट्रोडोंट में क्या होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है ना। अगर डिफरेंट टाइप्स के टीथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, चार टाइप के। आप कैसे याद करते हो, आई सी प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऐसे याद करते हो ना। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसका फॉर्मूला भी याद रखो। अपर हाफ का देखो या लोअर हाफ का देखो, ठीक है, कहीं का भी देखो, तो वो क्या होता है, 2 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि दो इंसीजर है, एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर है और तीन मोलर है। ठीक है ना। तो ये 2 1 2 3, ऊपर भी 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3। ठीक है। तो हेट्रोडोंट समझ में आई बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है, होमोडोंट होता है। तो होमोडोंट मतलब, होमोडोंट, तो होमोडोंट मतलब क्या होता है, जब सेम टाइप के टीथ हों। तो इसका एग्जांपल याद रखना, फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होते हैं, होमोडोंट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट वो होते हैं जो दो बार आते हैं, तो कम्स ट्वाइस। जो दो बार आए तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइफायोडोंट। जो एक बार हो, एक बार आए तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोफायोडोंट। तो ये कम वंस। ठीक है। अब देखो डाइफोडोंट के बारे में ना एक बात याद रखो, कि जो डाइफोडोंट है इसमें दो टाइप के टीथ आएंगे, एक पहले और एक बाद में। जैसे दूध के दांत बोलते हो ना, तो जो इनिशियली आते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिडुअस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेसिडुअस या मिल्क टीथ, जो इनिशियली आते हैं। ठीक है। और फिर जो एंड में आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना।
अच्छा, तो आपको एक बात याद रखनी है, जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में तीनों टाइप के टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? हेट्रोडोंट, थ्यूकोडोंट और डायफोडोंट। तो ये तीनों टाइप के टीथ ह्यूमन में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बना? थ्यूकोडोंट, क्योंकि इसने पूछा है एम्बेडेड, और एम्बेडेड किस में होते हैं? थ्यूकोडोंट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि द कॉमन पैसेज फॉर फूड और एयर। अच्छा, जब आपको पता है माउथ जो है, आप खाना खाते हो, ठीक है, माउथ से फिर वो कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। तो जो माउथ, आपकी जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी और ईसोफेगस के जो बीच में जो एरिया होता है, उसको आप क्या कहते हो? फेरिंग्स। क्या बोलते हो दोस्तों से? फेरिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? फेरिंग्स। पर हमें इतना आंसर पे जंप करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि हमारे पास ऐसे करके दो ट्यूब होती है। ठीक है ना। अच्छा, एक ट्यूब पे क्या होती है? ऐसे कार्टिलेजनस सी शेप रिंग पर रेंट होती है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैकिया। ठीक है ना। और इसके बगल में जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, जो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। तो ईसोफेगस को हम कॉमनली बोलते हैं फूड पाइप, क्योंकि इसमें क्या जाता है? फूड जाता है। और ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, क्योंकि इसमें क्या जाती है? एयर जाती है। ठीक है ना। अच्छा, देखो ये जो ट्रैकिया दिख रहा है, इसके ऊपर ना आपको एक कार्टिलेजनस फ्लैप दिखेगा ऐसे। ये क्या दिखेगा? कार्टिलेजनस फ्लैप। ये क्या है? कार्टिलेजनस फ्लैप। अच्छा, इस कार्टिलेजनस फ्लैप को हम बोलते हैं ईपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ईपीग्लोटिस। अच्छा, इसे ईपीग्लोटिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। देखो आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ग्लोटिस। ठीक है, तो ये फोर, जो ये ओपनिंग है ट्रैकिया की, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोटिस। ठीक है। और जो ये ईसोफेगस है, इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। तो गलेट क्या है? ओपनिंग है। ठीक है ना, किसकी ओपनिंग है? ईसोफेगस की। ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग है। तो किसकी ओपनिंग है? बोलो। ट्रैकिया की। ठीक है, तो आपको सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे, ईसोफेगस, फेरिंग्स, ट्रैकिया और ग्लोटिस। तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा? कॉमन पैसेज क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, समझ में आती है बात? चलो आगे चलते हैं। देखो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है ईसोफेगस ओपन इन विच पार्ट ऑफ स्टमक। जो ईसोफेगस है वो कौन से पार्ट में ओपन हो रहा है? तो आपको दिख रहा होगा ये ईसोफेगस है कि नहीं? और ये कहाँ ओपन हो रहा है? देखो, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे, कार्डिक में। ठीक है ना, कहाँ पर ओपन हो रहा है? कार्डिक में। आपको याद रखना है 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये जो 1 से लेके 4 तक जो पार्ट है, ठीक है ना, ये पूरा क्या है? स्टमक का है। क्या है दोस्तों? स्टमक। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको याद क्या रखना है, जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, उसमें बॉडी पार्ट नहीं दिया हुआ। तो नई एनसीईआरटी में ये बॉडी पार्ट क्या है? ऐड हुआ है। तो ये याद रखना, बॉडी बॉडी जो है वो भी क्या है? स्टमक का ही पार्ट है। ठीक है, तो किस में ओपन होती है? इसका आंसर आ जाएगा हमारा कार्डिक। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सीकम दिया हुआ है। सीकम क्या होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्टमक से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बना? कार्डिक, पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक। ठीक है, ये तीनों ही किसके पार्ट है? स्टमक के पार्ट है, पर ओपन कहाँ हो रहा है? कार्डिक में हो रहा है। ठीक है, एक बात आप याद रखो, लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली होते हैं 3 पार्ट। एक होता है सीकम, ठीक है ना, और एक होता है कोलोन। क्या होता है दोस्तों? कोलोन। और एक होता है रेक्टम। ठीक है ना। अच्छा, कोलोन के बारे में आपको याद रखना है, कोलोन होती है 4 टाइप की। ठीक है ना। सबसे पहले होती है असेंडिंग कोलोन। ठीक है ना। फिर होती है ट्रांसवर्स कोलोन। फिर एक नई एनसीईआरटी में जुड़ी है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है ना। ये आगे डिसेंडिंग कोलोन, और फिर जो लास्ट में जो नई जुड़ी है, उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो ये आपको याद रखना है, एससी मतलब सिग्मोइड कोलोन। ठीक है ना। ये न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुई है। ठीक है,
तो ये आप याद रखना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। देखो क्या है, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। कौन सा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो देखो एक्सोक्राइन वो होते हैं जो एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। और ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, हार्मोन जो रिलीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है, ऐसा ग्लैंड है पैनक्रियाज। अच्छा यहाँ पे आपको याद रखना है जो एंजाइम है, एंजाइम कौन रिलीज करेगा, एसिनी सेल। एसिनी सेल जो लगभग 99% पैनक्रियाज का बनाते हैं, ठीक है ना। और हार्मोन कौन रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज होंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। अच्छा आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड में मेनली होते हैं तीन टाइप के सेल। एक होता है अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। तो देखो अल्फा सेल के बारे में याद रखना है, अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागॉन। क्या रिलीज करता है, ग्लूकागॉन। अब देखो इसको याद कैसे करना है, पहले अल्फा आता है और पहले जी आता है, तो इसलिए जी से ग्लूकागॉन और ए से अल्फा। अब देखो बीटा बाद में आता है अल्फा के, ठीक है। और आई भी बाद में आता है, जब ए बी सी डी आप पढ़ोगे तो आई बाद में आता है ना, जी पहले आता है। तो बीटा क्या निकालेगा, इंसुलिन, ठीक है ना। और जो डेल्टा है ये रिलीज करता है सोमैटो स्टैटिन। क्या रिलीज करता है दोस्तों, सोमैटोस्टैटिन। अब ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो ये अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा पे ये चेक रखता है, मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट देता है ये, ठीक है ना। मतलब इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है सोमैटोस्टैटिन। सोमा मतलब क्या था, बॉडी, और स्टैटिन मतलब रोकना, ठीक है ना। अच्छा लीवर तो आप जानते ही हो, ये लीवर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड। अच्छा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भी आप जानते हो, वो भी हमारा ग्लैंड है। अच्छा लीवर जो है वो क्या करता है, बाइल बनाता है। तो बाइल फॉर्मेशन कहाँ होती है, लीवर में होती है, ठीक है ना। बाइल फॉर्मेशन देखोगे तो कहाँ होगी, लीवर में। अच्छा जो गॉल ब्लैडर है इसके बारे में याद रखना, गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है, ठीक है ना। बाइल को स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। तो दो काम है गॉल ब्लैडर के, एक तो बाइल को स्टोर करना और दूसरा कंसंट्रेट करना, ठीक है ना। तो लीवर का पता चल गया, गॉल ब्लैडर का पता चल गया। और ग्लीसन कैप्सूल, देखो ग्लीसन कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मानो ये आपका क्या है, लीवर है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, लीवर। तो लीवर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक मतलब ही क्या होता है, लीवर। अच्छा जो हिपैटिक लोब्यूल है उसके ऊपर एक कनेक्टिव शीथ चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है, कनेक्टिव शीथ। तो ये क्या है, कनेक्टिव, ये क्या है दोस्तों, कनेक्टिव शीथ। और इसी कनेक्टिव शीथ का नाम क्या है, ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है। यही वो कनेक्टिव शीथ है जो हिपैटिक लोब्यूल पे चढ़ी हुई है। तो ग्लीसन कैप्सूल के बारे में याद रखना, इट इज द कनेक्टिव शीथ विच कवर्ड हिपैटिक लोब्यूल। और हिपैटिक लोब्यूल कहाँ होते हैं, ये होते हैं लीवर में, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये क्या है, लीवर है, ठीक है ना। अच्छा तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेज कितनी लेयर। तो देखो इसका आंसर आएगा 4 लेयर। कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, ठीक है ना। पर हमें आंसर पे जंप नहीं करना है। देखो जो सबसे ऊपर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है सेरोसा। क्या है, सेरोसा। अब देखो ये बी जो है अंदर अंदर दिखा रखा है, तो ये क्या है, इनर, इनर सर्कुलरिस। क्या है, इनर सर्कुलरिस। और जो सी दिखा रखा है ये बाहर दिखा रखा है, तो ये क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा इसके बारे में एक बात याद रखो कि देखो
इसमें क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और सी के बाद भी क्या आ रहा है, देखो आई आ रहा है, तो इनर सर्कुलर, और देखो यहाँ पे ओ है, एल के बाद भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, ये इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है, इसको बोलते हैं मस्कुलैरिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, मस्कुलैरिस। ठीक है। अच्छा, ये जो डी दिख रहा है आपको, ये डी क्या है, डी है आपका सब म्यूकोसा। क्या है दोस्तों, सब म्यूकोसा। और ये ई जो दिख रहा है, ई क्या है, ई है हमारा म्यूकोसा। ठीक है। और एफ जो दिख रहा है, एफ हमारा क्या है, ल्यूमेन। ठीक है ना। अच्छा, देखो आपको सिरोसा के बारे में याद क्या रखना है, इसमें जो है ये होता है थिन मीजोथीलियम होती है इसमें। ठीक है ना, थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होती है, जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम। तो इसमें थिन मीजोथीलियम प्रेजेंट होती है, और कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को मैं क्या लिखता हूँ, सीटी। ठीक है ना। अच्छा, मस्कुलैरिस में आपको एक बात याद रखनी है, जो स्टमक होता है, स्टमक में एक ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है, तिरछी। ठीक है ना। ऑब्लिक मीन्स क्या होता है, तिरछी। तो एक ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट हो सकती है, मे बी प्रेजेंट। ठीक है ना। और वो कहाँ होगी, स्टमक में। ठीक है ना, कहाँ पर हो सकती है, स्टमक में प्रेजेंट हो सकती है। अच्छा, सब म्यूकोसा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्या याद रखना है, सब म्यूकोसा में होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो देखो जो सब म्यूकोसा है ना ये, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये स्टार, ये क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है ना। और ये ब्रूनस ग्लैंड होते कहाँ हैं, ये होते हैं डियोडनम में। तो डियोडनम की सब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, हमारे ब्रूनस ग्लैंड। ठीक है ना। अच्छा, म्यूकोसा, म्यूकोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। सबसे पहला, इसमें होते हैं म्यूकस सेल। क्या होते हैं, म्यूकस सेल। दूसरा, इसमें होते हैं गोबलेट सेल। क्या होते हैं, गोबलेट सेल। तीसरा, इसमें होते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। क्या होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। ठीक है ना, लिवर कुन। अच्छा, और क्या होता है इसमें, इसमें होती है रगी। रगी कहाँ होती है, मेनली स्टमक में। ठीक है ना, जब स्टमक खाली होता है तो हमें रुगी या रगी दिखती है। ठीक है ना। और इसमें होती है हमारी विलाई। ठीक है ना, विलाई होती है, माइक्रो विलाई होती है। ठीक है ना। तो ये मेनली हमें दिखती है। तो देखो इसमें हमें क्या मिलेगी, विलाई, माइक्रो विलाई, लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और याद रख लो कि जो ये ब्रूनस ग्लैंड है ना, इसके साथ साथ और क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मिल जाएगी, नर्व मिल जाएगी। ठीक है ना। और लिम्फ वेसल्स भी मिल जाएगी। तो ये भी याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। सिक्स्थ, देखो क्या कह रहा है कि द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन इज। अच्छा, तो कौन सा होता है एंटीबैक्टीरियल, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अच्छा, बट हमें आंसर से तो इतना मतलब नहीं है। देखो माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, देखो आपको याद रखना, स्टार्च होता है हमारे पास। ठीक है ना, स्टार्च कन्वर्ट होता है किस में, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। तो माल्टोज क्या है, एक शुगर है। ठीक है ना। और जो ये माल्टोज है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है ना, यानी ये एक डाइसेक्राइड है। और स्टार्च जो है एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है ना, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब 2 यूनिट होती है शुगर की, जैसे कि आपको दिख रहा है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सलाइवरी अमाइलेज है, ठीक है ना, ये है ना सलाइवरी अमाइलेज, तो सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में। ठीक है ना,
सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है क्लोराइड आयन, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है? माल्टेज। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आई कि माल्टोज क्या होता है और सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है। अच्छा, एक होता है पेप्सिनोजेन। देखो पेप्सिनोजेन ये निकलता है स्टमक से। कहाँ से निकलता है दोस्तों? स्टमक से निकलता है। कैसे? देखो, स्टमक में एक सेल होता है पेप्टिक सेल। कौन से सेल होते हैं? पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक बोलो या चीफ सेल्स बोलो, ठीक है ना। उससे क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन। तो देखो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। अच्छा, ये जो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कौन करता है कन्वर्ट? HCl, ठीक है ना, जिसका पीएच कितना होता है? 1.8। अच्छा, यहाँ पे जो पीएच होता है वो भी याद कर लेना, वो कितना होता है? 6.8। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएच है वो कितना है? 6.8। तो इसको भी याद रखना। अच्छा, जो ये पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या है? ये है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। क्या है ये? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो इसके बारे में याद रखना, ये क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अच्छा, इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि ये क्या करेगा? प्रोटीन को, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीएज एंड पेप्टॉन्स में तोड़ेगा। प्रोटीएज एंड पेप्टॉन्स में ब्रेक करेगा। कौन ब्रेक करेगा? ये पेप्सिन, ठीक है ना। और जो पेप्टॉन्स है इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइज प्रोटीन। दीज आर पार्शियल हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है ना। इसको आप पेप्टाइड भी बोल सकते हो। ये क्या है? पेप्टाइड होते हैं ये, ठीक है ना, ये पेप्टाइड्स हैं और ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें? सारे ऑप्शन समझ आ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये तो बड़ा इजी है। HCl सिक्रेटिंग सेल प्रेजेंट इन स्टमक। अब देखो स्टमक में ना मेनली 3 टाइप के सेल होते हैं। 3 टाइप्स के सेल मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। पेप्टिक सेल बोलो या चीफ सेल बोलो, बात एक ही है। तो ये क्या करते हैं? ये निकालते हैं पेप्सिनोजेन। क्या निकालते हैं? पेप्सिनोजेन, जो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जो जो इन प्रेजेंस ऑफ HCl किस में कन्वर्ट होता है बोलो? पेप्सिन में, ठीक है ना। और HCl कौन निकालता है? HCl निकालता है ये ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है ना। तो ये जो HCl है ये क्या करेगा? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ऑक्जेंटिक सेल को हम पेराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ऑक्जेंटिक सेल बोलो या पेराइटल सेल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, म्यूकस नेक सेल, इसका क्या काम है? ये रिलीज करते हैं म्यूकस, ठीक है ना। 3 टाइप के सेल कौन से हो गए? ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, बात एक ही है। पेप्टिक या चीफ सेल, इनकी बात एक ही है, ठीक है ना। और म्यूकस नेक सेल ये रिलीज करते हैं म्यूकस, ठीक है ना, और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा जो फर्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल एक तो HCl रिलीज करते हैं और दूसरा जो ये चीज रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं हम CIF। CIF क्या होता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? पेप्टिक या चीफ सेल, ठीक है ना। पेप्टिक बोलो या चीफ सेल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दो चीजें रिलीज करता है। एक तो ये करता है रेनिन। देखो मैंने क्या लिखा है? 2 बार N लिखा है, ठीक है। 2 बार N लिखूंगा तो ये एक एंजाइम है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार लिखा होता, मान लो ये लिखा होता रेनिन, RENIN, तो ये क्या है? हार्मोन है ये, ठीक है ना, ये क्या है? हार्मोन है, ठीक है।
तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। तो जो ये रेनिन है ये क्या करता है, ये करवाता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है ना, क्या करवाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। इसमें क्या करता है, एक हमारे पास मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन, क्या होता है, मिल्क प्रोटीन कैसीन, मिल्क प्रोटीन, जो ये मिल्क प्रोटीन है कैसीन, ये इसको कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, ठीक है ना। इतना नहीं पूछेगा, पर आप बस ये याद रखो कि रेनिन कर्डलिंग ऑफ मिल्क करवाता है, एक कैसीन होता है मिल्क प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा ये क्या रिलीज करवाता है, ये रिलीज करवाता है पेप्सिनोजेन। अच्छा देखो, पेप्सिनोजेन क्या कर रहा है, प्रोटीन, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में, और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, और प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड, ठीक है ना। तो देखो पेप्टाइड, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, और इसीलिए यहाँ पे पेप्टिक, ठीक है ना, पीपी से याद हो जाएगा सारा, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन और पेप्टिक, और पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और म्यूकस तो एम से म्यूकस, ये याद ही रहेगा, ठीक है। तो बचा क्या, ऑक्जेंटिक या पेराइटल, ये भी हमें याद रहेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और याद रखो, ये जो है ना ये पेप्सिनोजेन, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये होता है इनएक्टिव एंजाइम। ये क्या होता है, इनएक्टिव या प्रो एंजाइम, ये क्या है, इनएक्टिव या प्रो एंजाइम। ये वाला क्या है, ये है एक्टिव एंजाइम, ये क्या है, एक्टिव एंजाइम, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा जो ये म्यूकस है, ठीक है ना, तो म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन करना, ठीक है ना। तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है, तो ये भी याद रखना है कि लुब्रिकेशन कर रहा है। अच्छा ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, तो ये क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, क्योंकि उसका जो पीएच है वो कितना है 1.8, ठीक है, तो उससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, HCl से। तो ये दोनों फंक्शन भी इसके हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग जूस कंटेन एंजाइम एक्सेप्ट, अच्छा देखो पैनक्रिएटिक जूस, अब पैनक्रिएटिक जूस में अगर आप लिस्ट देखो तो आपको बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन मिलेगा, ठीक है ना, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन मिलेगा। अच्छा और क्या मिलेगा इसमें, इसमें मिलेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मिल जाएगा। अच्छा और क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है ना, इसको मैं पी से लिख देता हूँ, इसे क्या मिलेगा इसमें, पैनक्रिएटिक अमाइलेज मिलेगा, ठीक है ना। और क्या मिलेगा इसमें, ठीक है ना, इसमें हमें मिल जाएगा लाइपेज, और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 7 स्टार, ये मिलेगा हमें न्यूक्लियस, ठीक है ना, इस पे लगेंगे 7 स्टार, ठीक है ना, क्योंकि ये यहीं पर होता है, ओनली हियर, ठीक है ना, अरे ओनली, ओनली हियर, ठीक है ना, इसके बारे में याद रखना है। अच्छा दूसरा ये है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस में भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एंजाइम मिल जाएंगे। पहली बात, इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या होता है, सक्कस इंटेरिकस, क्या होता है, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। अच्छा सक्कस इंटेरिकस में आपको क्या मिलेगा, माल्टेज मिल जाएगा, ठीक है ना, डाइपेप्टाइडेज मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा लाइपेज मिल जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये न्यूक्लिएज बोलो या न्यूक्लियोटाइडेज बोलो, बात एक है, तो न्यूक्लियोसाइडेज मिलेगा, ठीक है ना, न्यूक्लिएज नहीं मिलेगा सक्कस इंटेरिकस में, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस में भी आपको कई सारे एंजाइम मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पेप्सिनोजेन होता है कि नहीं। अच्छा इसमें और कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन, अभी बताया था पीछे, ठीक है ना। तो बचा कौन सा, केवल बाइल जूस,
ठीक है, तो बाइल जूस ऐसा है जिसमें नो एंजाइम, बाइल जूस में क्या होगा, नो एंजाइम। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बाइल पिगमेंट, बाइल जूस में क्या होगा, बाइल पिगमेंट होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, इसमें होगा बाइल सॉल्ट। और क्या होगा इसमें, इसमें मिल जाएगा आपको कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। और क्या मिल जाएगा इसमें, इसमें आपको मिल जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें, फोर थिंग्स याद रखना, कि चार चीज़ें बाइल सॉल्ट में मिलेगी, बट नो एंजाइम, नो एंजाइम इन बाइल जूस, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अच्छा, तो हो गया, इजी था। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल डाइपेप्टाइड लैक्टोज माल्टोज एंड सुक्रोज मेनली अकर इन, अच्छा एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये कहाँ पे होता है, ड्यूodenum में, ठीक है ना। इलियम में क्या होता है, इलियम में मेनली होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है दोस्तों, मेनली एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में, ठीक है ना। पाइलोरिक रीजन में क्या होता है, कुछ नहीं, देखो ये हमें पता है, ये क्या है, स्टमक है, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ये क्या है, पाइलोरिक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है गैस्ट्रो ईसोफिजियल जेल स्फिंक्टर, यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो अभी क्या, सीकम, सीकम आप जानते हो, जैसे कि ये क्या है, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में मान लो ये, ठीक है ना, आ रही है। और ये क्या है आपकी, मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो ये पार्ट है, ये क्या है आपका, ये है सीकम, क्या है दोस्तों, सीकम, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, एक वॉल्व होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, स्फिंक्टर है, बट यहाँ पे क्या होगा, वॉल्व होगा, उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है ना। वॉल्व क्या होते हैं, इसमें से जो चीज़ आ गई ना एक बार, वो वापस नहीं जाती, ठीक है। जैसे आपने टायर में देखा होगा, बाइक का टायर हो गया, ठीक है ना, कार का टायर हो गया, तो इसमें क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्व में क्या है, एयर अंदर जाती है पर बाहर नहीं आती, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे अगर जो खाना आ गया, ठीक है ना, फिर वो वापस नहीं जाएगा, तो क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो, ये याद रखना है इसमें, ये क्या करेगा, प्रिवेंट बैक फ्लो, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ड्यूodenum। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुंस। तो क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुंस के बारे में अभी मैं ना इसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको, क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुंस का आपको क्या दिखाऊंगा, डायग्राम। तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुंस है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे होते हैं इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुंस का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि ऑफ बेस ऑफ विलाई पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, विलाई के बेस पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो क्या है, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं उसे, पेरिस्टालसिस, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पे आंसर से इतना मतलब नहीं है, हमें देखना है मैस्टिकेशन होता क्या है। देखो मैस्टिकेशन क्या होता है, जब आप खाने को चबाते हो ना, यानी च्यूइंग, च्यूइंग ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन, ठीक है ना। एसिमिलेशन क्या होता है, देखो जो आपका एब्जॉर्ब फूड है,
कौन सा फूड? एब्जॉर्ब्ड फूड। जो आपका एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में से, लिम्फ में से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? टिश्यू में पहुंचता है, और टिश्यू उसको यूज करता है। ठीक है ना? टिश्यू उसको यूज करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन। अच्छा, टिश्यू यूज कर रहा है तो कहाँ कहाँ यूज करेगा? वो यूज करेगा GER में। ठीक है ना? GER मतलब वो यूज करेगा कहाँ पे? ग्रोथ में। GER मतलब G फॉर ग्रोथ, E फॉर एनर्जी, R फॉर रिपेयर। ठीक है ना? तो मेनली वो ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर में यूज करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन। और स्टिमुलेशन तो किसी भी चीज को स्टिमुलेट करना। तो इसका आंसर क्या हो गया? पेरिस्टेल्सिस। तो ये आप याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, फूड एंटर इनटू इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। स्टमक से जब इंटेस्टाइन में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? देखो, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होता है एसिड। तो एसिड से जब वो इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है? एसिडिक काइम। इसका आंसर क्या है? एसिडिक काइम। तो देखो, आपको याद रखना कि काइम होता क्या है। अगर हम काइम वर्ड को देखें, ठीक है, तो काइम क्या होता है? फूड में अगर आप गैस्ट्रिक जूस को मिला दो, तो फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस, उसको क्या बोलोगे आप? काइम। ठीक है ना? अच्छा, फंडस। फंडस तो आपको पता है, ठीक है ना? ये स्टमक में होता है। ठीक है ना? स्टमक का पार्ट है। स्टमक का पार्ट है। अच्छा, बोलस। बोलस क्या होता है? जो आपका मैस्टिकेटेड फूड होता है। कैसा फूड? मैस्टिकेटेड फूड। मैस्टिकेटेड फूड में आप क्या करो? सलाइवा मिक्स कर दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलस। ठीक है ना? अच्छा, एक हमारा बच गया काइल। तो देखो, काइल क्या होता है? इसको आप ऐसे कह सकते हो, ये मिल्की फ्लूइड है। ये मिल्की फ्लूइड। ठीक है ना? इसमें होता क्या है? इसमें होते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है ना? जो काइल वर्ड है, ये काइल वर्ड किससे बना है? ये बना है हमारा काइलो माइक्रोन से। ठीक है ना? अब ये काइलो माइक्रोन क्या होता है? ये होता है हमारा लिपो प्रोटीन। क्या होता है ये? लिपो प्रोटीन। जिसमें देखो, ये क्या है? ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है लिपिड। ये क्या है दोस्तों? ये पार्ट है लिपिड। ठीक है ना? और लिपिड के ऊपर क्या चढ़ा होगा? बोलो। प्रोटीन की एक लेयर चढ़ी होगी। ठीक है? तो ये क्या है हमारा? ये है प्रोटीन। ठीक है ना? इसी को हमने क्या बोल दिया? काइलो माइक्रोन। ये हमारा क्या है? काइलो माइक्रोन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक प्लेस इन। अच्छा, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि माउथ में क्या होता है? सम ड्रग। ठीक है ना? माउथ में क्या एब्जॉर्ब होगा? कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी। स्टमक में क्या होगा? वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल। ये कहाँ होगा? स्टमक में होगा। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही वहां पर लिखा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फाइनल डाइजेशन यही होता है। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस। एक तो ये याद रखो, फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? यहीं पे होगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होगा? वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड। एफ मतलब फैटी एसिड। ठीक है ना? और मिनरल्स। ठीक है ना? और फाइनली विटामिन्स। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर पूछा जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है ना, रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, तो इसमें होगा वाटर, सम मिनरल्स। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन बता रहा हूँ, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रग्स।
ठीक है, तो पता चल गया लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा और माउथ में क्या होगा। ठीक है, स्टमक तो हमको पता ही है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टमक। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी फीसेस डिस्चार्ज इज नोन एज। देखो, अगर ज़्यादा आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ठीक है ना, पेट खराब हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरिया। क्या बोलते हैं, जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए, जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए आपकी जाने की वॉशरूम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरिया। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, इसमें जस्ट इसका उल्टा, कि अभी देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, लिक्विडिटी बढ़ गई थी, अब यहाँ पे क्या है, जो आपका फीकल मैटर है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब बिल्कुल ही कम हो जाएगी, आप 2 दिन में 3 दिन में मतलब ऐसे जाओगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें क्या होगा, फीसेस रिटेन, फीसेस क्या होंगे, रिटेन विद इन कोलोन। तो अगर कोलोन में रह जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसमें एक और बात क्या याद रख सकते हो, इसमें जो बोवेल मूवमेंट है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, इररेगुलर हो जाएगी, बोवेल मूवमेंट इररेगुलर। ठीक है ना, ठीक है। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन ना हो पाना। ठीक है, तो फूड नॉट प्रॉपरली प्रॉपरली डाइजेस्ट, जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडाइजेशन। तो इसके आपको 5 पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है ना, क्या करने हैं, 5 पॉइंट्स याद। तो वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से, तो फर्स्ट पॉइंट, मान लो अगर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, एंजाइम पूरी तरह नहीं निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडाइजेशन। एंजाइम पूरी तरह नहीं निकल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन। ठीक है, या किसी को एंजाइटी हो जाए, जैसे कि अभी नीट करीब आ रहा है तो आपको होने लगेगी, तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एंजाइटी हो जाए, या किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए। ठीक है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, इंडाइजेशन। ठीक है ना, या किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया हो, ठीक है ना, ओवर ईटिंग कर ले कोई, ठीक है ना, या ज़्यादा स्पाइसी फूड खा ले। ठीक है ना, स्पाइसी फूड खाने से भी, स्पाइसी फूड खाने से भी इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता तो इसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। क्या आती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है इसमें। ठीक है ना। अच्छा, वोमिटिंग में क्या होता है, वोमिटिंग में जो स्टमक का कंटेंट है, जो स्टमक में है आपके, स्टमक का कंटेंट वो माउथ के थ्रू बाहर आता है। ठीक है ना, इजेक्ट थ्रू माउथ, तो ये याद रखना। ठीक है ना, स्टमक का कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर आएगा। इसमें एक बात याद रखना, इसका वॉमिट सेंटर होता है। क्या होता है दोस्तों, वॉमिट सेंटर। और ये कहाँ होता है, ये होता है मेडुला में। कहाँ होता है, मेडुला में। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा पढ़ते हैं ना। अच्छा, इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि मेडुला में 2 सेंटर और होते हैं। एक होता है रेस्पायरेटरी सेंटर। क्या होता है, रेस्पायरेटरी सेंटर, वो भी कहाँ होता है, मेडुला में होता है। और दूसरा होता है कार्डियक सेंटर। क्या होता है, कार्डियक सेंटर, वो भी कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है। ठीक है ना, तो वॉमिट सेंटर पहला पहला वॉमिट सेंटर, दूसरा रेस्पायरेटरी सेंटर, और तीसरा कार्डियक सेंटर। ठीक है ना, ये तीनों कहाँ होते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा में। ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेवल द गिवन डायग्राम। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, चीक के पास है। ठीक है, तो ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। ये आपको
याद होना चाहिए। अच्छा ये दिख रहा है, ये मैंने बताया था जैसे आप खाना खाते हो, फिर जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जाने से पहले एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, उसको क्या बोलते हैं हम? फेरिंग्स। वेरी गुड। ठीक है ना। अच्छा तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो फूड पाइप है, और फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, वेरी गुड। फिर देखो ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा स्टमक। ठीक है ना। अच्छा फिर स्टमक के बाद देखो ये क्या है? ये आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, हम कैसे याद करते हैं? DJI। DJI मतलब डियोडनम। डियोडनम। फिर क्या होते हैं? इलियम। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इलियम। ठीक है ना। फिर इलियम के बाद देखो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैजनम। ये क्या आ गया यहाँ पे? जैजनम। ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा फिर जैजनम के बाद यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सीकम। ये क्या आ गया? सीकम। अच्छा सीकम से यहाँ पे ये क्या निकल रखा है? ये निकल रखा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म क्यों? ये वॉर्म की तरह होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा फिर इसके बाद ये क्या आ जाएगी? कोलोन। ठीक है ना। तो ये कौन सी कोलोन है? ऊपर जा रही है, तो ये होगी असेंडिंग कोलोन। ठीक है ना। अच्छा ये ऐसे जा रही है ट्रांसवर्स, तो ये क्या होगी? ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है ना। कौन सी कोलोन? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर देखो ये नीचे आ रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे सबसे नीचे ये क्या है? ये है रेक्टम। ठीक है ना। और देखो ये क्या है? ये आपका क्या हो गया? एनस। अच्छा इसमें एक बात और याद रखो, यहाँ पे ना ये एक और एनसीईआरटी में नया आया है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलोन। तो इसको आप 7 स्टार लगाओ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नया आया है। ठीक है ना। अच्छा ये एक चीज़ रही हमारी, ये आपको दिख रही है लीफ शेप, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है ना, ये क्या होती है? लीफ लाइक। ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? बोलो लीवर। वेरी गुड। फिर यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा? गॉल ब्लैडर। ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया? इसको भी बता सकते हो? ये हो गया ट्रैकिया। बिल्कुल बता सकते हैं, जिसको हमने क्या बोला था? विंड पाइप। बोला था ना विंड पाइप। हाँ अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में देखा था। और ईसोफेगस को हमने क्या बोला था? फूड पाइप। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो देखो ये ऊपर क्या है? ये है हमारा ओरल कैविटी। ये क्या होगी? हमारी ओरल कैविटी होगी। ठीक है। अच्छा ये जो है ये हमारा माउथ है, यहाँ से तो हमारा खाना जाता है। ठीक है ना, एयर जाती है और काफ़ी चीज़ें जाती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? माउथ। अच्छा ये जो देखो टंग है, टंग वैसे दिखा नहीं रखी, इसमें टंग के नीचे है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी एक सलेवरी ग्लैंड है, जैसे ये पैरोटिड क्या है? एक सलेवरी ग्लैंड है। 3 पेयर होते हैं सलेवरी ग्लैंड के, तो एक पेयर इसका, और 2 पेयर होते हैं, एक सबलिंगुअल ग्लैंड और एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब लिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है ना। तो ये भी क्या है हमारा? एक सलेवरी ग्लैंड है। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है? सलेवरी ग्लैंड। ठीक है ना। तो 3 पेयर होते हैं हमारे पास सलेवरी ग्लैंड के। ठीक है, आई होप सब पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या दिया हुआ है? टीथ दिए हुए हैं। अब हम मैंने क्या बताया था, हमारे पास क्या होते हैं? हेट्रोडोंट डेंटेशन होती है हमारे पास, जिसमें क्या है? 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे पास, जो हमने करा था IC प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम से याद, जिसमें हम 2123 हमने फॉर्मूला भी याद करा था। याद है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? आई मतलब इंसीजर। ठीक है ना। फिर क्या होगा यहाँ पे? कैनाइन। ठीक है ना, एक कैनाइन दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना। फिर देखो 2 क्या है? प्री मोलर। प्री मोलर।
फिर आपको 3 क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, मोलर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये तो सॉकेट है, ठीक है, तो ये सॉकेट ऑफ जॉ, दिस इज सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये क्या दिख रही है, रूट्स, रूट्स ऑफ टीथ, ठीक है ना। अच्छा, बस इजी सा है, आगे चलते हैं। ये स्टमक हो गया है, तो स्टमक में मैंने बताया था 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। देखो जहां पर हमारा ईसोफेगस ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक रीजन, ठीक है ना। कार्डिक के ऊपर ये क्या होता है, फंडस, ठीक है ना, इसमें क्या है, गैस भरी होती है, ठीक है ना। फिर ये बीच में क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है बॉडी। फिर लास्ट हमारा क्या आ जाता है, पाइलोरिक रीजन, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये ड्यूोडेनम है, पर ये पहले वाला पार्ट है इसलिए बोल देते हैं हम इसे सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम। ये क्या है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम, ठीक है ना। और ये क्या है, यहाँ तो ईसोफेगस आ रहा है, तो ये तो सिंपल सा क्या हो गया, ईसोफेगस, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डायग्राम ऑफ स्टमक, डायग्राम ऑफ स्टमक, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। देखो ये आ गया ना हमारा, ये हमारा क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये हमें जो दिख रहा है ये है क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन, ठीक है ना। अभी बताया था क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन के बारे में बताया था। क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन प्रेजेंट एट बेस ऑफ विलाई पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, तो ए क्या है, ये विलाई है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे दिख रही है ये क्या है, लेक्टील है ये, ठीक है ना। लेक्टील क्या होती है, लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना। अच्छा सी आपको दिख रहा है, ये क्या है, कैपिलरी है ये, ठीक है ना। जब टफ्ट बन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी, ठीक है। अब देखो इसमें जो ब्लू रीजन दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है ब्लू रीजन, तो ये जो ब्लू है ये क्या है, ये है वेन। और जो ये आपको रेड रेड दिख रहा है ये क्या है हमारी, ये हमारी आर्टरी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, आर्टरी और ये है वेन, ठीक है ना। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जो ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा होगा लीवर, ठीक है ना, और लीवर से ये आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज लीवर, और लीवर से ये क्या है, डक्ट आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डक्ट फ्रॉम लीवर, ठीक है ना। फिर ये देखो ये डक्ट आपस में मिल गए आके, तो इसको बोल देंगे कॉमन हिपैटिक, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोल दोगे, ठीक है। फिर देखो ये बताया था लीफ लाइक क्या होता है, पैनक्रियाज, ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट। अच्छा एक बात और बता दूं, पैनक्रिएटिक डक्ट दो होते हैं, ठीक है ना। एक होता है मेन पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है ना। और जो दूसरा है ना, जो दूसरा वो तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, संतोरानी बोल देता था मैं तो, ठीक है ना, जैसे बिल्लो रानी ऐसी संतोरानी, ठीक है, याद करना है कैसे भी याद करो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाज और लीवर दोनों आके जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हिपैटो पैनक्रिएटिक, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है ना। अच्छा ये जो है ये क्या है, शी शेप ड्यूोडेनम, ये क्या है, शी शेप ड्यूोडेनम, ठीक है ना। अच्छा ये जो शी शेप ड्यूोडेनम है ना, यहाँ पे
मतलब थोड़ी सी जगह होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, थोड़ा सा फूला सा स्ट्रक्चर ना, इसे हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। जहाँ पर भी थोड़ा फूला सा स्ट्रक्चर मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं इसे, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है, ठीक है ना। ये है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो गया, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या आता है, लीवर से बाइल आता है, बनता है वहाँ, और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर और कंसंट्रेटेड होता है गॉल ब्लैडर में। तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन बाइल डक्ट। वेरी गुड, ये क्या हो गया, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये सब समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें दो तीन बातें मेरे लिए और याद कर लो, ठीक है ना। वो क्या याद करोगे, देखो, जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा, ठीक है ना। कहाँ पे, ये ब्लू से दिखा देता हूँ चलो। ये जो दिख रहा है ना, ये एक स्फिंक्टर होगा, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पर भी स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना, जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन ये याद रखो, ठीक है। बस इसमें मेरे लिए दो बातें याद कर लो, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पैनक्रियाज के यहाँ पे प्रेजेंट है, और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, तो आई होप सब हो गया होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट। तो फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर करवा दी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जस्ट आपको सर्च करना है @विशाल पीडिया UCMS, और UCMS आप जानते हो ये मेरे कॉलेज का नाम है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ, साथ में मिलके MBBS करेंगे। चलो मिलते हैं कल, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।